का स्वागत है मेरे यूट्यूब सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो विषय हैं उसके अंतर्गत बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखिए, आज हम लोग अच्छे ढंग से इसको सीखेंगे। और चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मानव का विकास उनमें होने वाले मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता है। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मानव का जो विकास का जो क्रम है वो एक मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसा कि अंडरलाइन मैंने किया है। समझें, जैसे इस चैप्टर को आपको समझना है, रटना नहीं है कि मानव का जो विकास है उसमें होने वाले मानसिक और शारीरिक, ठीक है, मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो कब तक चलती है, तो भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। ठीक है, भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है मानव विकास का परिवर्तन। और मानव के शरीर में जो परिवर्तन होता है, मानव का विकास होता है, उनमें मानसिक और शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह विकास चलती रहती है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। विकास एक निश्चित दिशा में होता है, यह विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशिष्टताएं लाती है। यह जो विकास होता है वो व्यक्ति में नवीन योग्यताएं यानी नई नई योग्यताएं और नए नए विशिष्टताएं लाती रहती है। ये सारे विकास एक निश्चित नियम के अनुपालन में होता है। इन्हें ही बाल विकास का सिद्धांत कहा गया है। इसे ही बाल विकास का सिद्धांत कहा गया है। समझ गए आप लोग कि बाल विकास का सिद्धांत क्या है। बाल विकास के कुछ बाल विकास के सिद्धांत अभी हम लोग देखेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ये कैसा सिद्धांत है? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत तक यह जो निरंतरता, यह जो विकास है वो चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है विकास सामान्य विकास से विशिष्ट की ओर विकास होता है। अब ये क्या है? तो विकास जो है, विकास का जो क्रम का व्यवहार है, विकास क्रम का व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अर्थात मनुष्य के विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद विशिष्ट रूप धारण करती है। तो आप लोग जैसा कि समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि विकास क्रम का जो व्यवहार है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे एक नवजात शिशु प्रारंभ में एक समय में अपने पूरे शरीर को चलाता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट अंगों का उपयोग करने लगता है। जब नया बच्चा होता है वो शुरू में क्या करता है, एक समय में अपने सारे शरीर को हिलाता है। धीरे धीरे वह अपने शरीर अंगों को कंट्रोल कर लेता है और कुछ विशिष्ट अंगों का ही उपयोग करने लगता है। समझ पा रहे हैं? तीसरा आपका है परस्पर संबंध का सिद्धांत।
किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक भी तेजी से होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो शरीर के साथ साथ उनमें संवेगात्मक विकास, सामाजिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मकता का भी विकास तेजी से होता है। चौथा है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। ये क्या है? तो सामान्य रूप में देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है। हम क्या देखते हैं कि बालक का जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा है, मतलब रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलने लगते हैं तब ऐसा लगता है कि एकाएक निकल गया, परंतु इसकी नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 महीने में आती है। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि एक ही बार दूध के दांत निकल गए हैं। 5वां है विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मनुष्य के जीवन में यह चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र या अमंद हो सकती है। मनुष्य में गुणों का विकास एकाएक नहीं होता है। जैसे शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर बालक उठने, बैठने, चलने, फिरने और दौड़ने, भागने लगता है। 6 है बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के विकास का विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होता है। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। कहने का मतलब है कि बालक के विकास का जो विभिन्न स्वरूप है वो परस्पर संबंध होता है सभी में, क्योंकि एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है अन्य गुण का भी विकास उसी अनुपात में होगा। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी होती है वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है। जो बच्चे शारीरिक क्रियाएं अगर जल्दी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बच्चे जल्दी बोलते हैं, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास भी तेजी से होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य विकास भी देर से होता है। 7वां पॉइंट है विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की दर एक समान नहीं होती, इनके विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तेजी से बढ़ते हैं और कुछ मंद गति से बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य की 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण रूप धारण कर लेता है, जबकि मनुष्य के हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास किशोरावस्था तक कंप्लीट होता है, यानी किशोरावस्था तक पूरा होता है। 8वां पॉइंट है कि विकास की गति एक समान नहीं होती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, चाहते हैं किसी प्रकार की तैयारी हमारी करवाई जाए, आप विकास के विभिन्न चैप्टर को देख पाएँ, अच्छे ढंग से समझ पाएँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और देखिएगा सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी छपा हुआ है, उस घंटी को टच करिए और उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑल, पर्सनलाइज और नन। तो ऑल को आप टच कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। जैसे ही कोई लाइव क्लास आएंगे तो आपको लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो विकास की गति एक समान नहीं होती। मनुष्य के विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती है। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ 2 बातें लिखी हुई है कि मनुष्य के विकास का जो क्रम है वो एक समान हो सकता है, किंतु विकास की जो गति है वो एक समान नहीं होती। शैशवावस्था और किशोर अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन आगे जाकर मंद हो जाती है और प्रौढ़ावस्था के बाद तो बिल्कुल रुक ही जाती है। पुनः बालक और बालिकाओं के विकास की गति में भी अंतर होता है।
लड़के लड़कियों के जो विकास की गति होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है। 9वां है विकास की प्रक्रिया का एकीकरण होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। क्या है इसके अनुसार कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा पैर चला रहा है तो पूरे पैर को चलाएगा, फिर पैर चलाते चलाते वो उंगली को चलाना भी सीख जाएगा। बाद में वह इन भागों का एकीकरण भी करना सीख जाता है, अलग अलग उसको अंतर करना सीख जाता है कि उंगली हिलाना है तो पैर नहीं हिलाना है और पैर हिलाना है तो उंगली नहीं हिलाना है। 10वां है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य के विकास का एक क्रम होता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है। संपूर्ण विश्व में सभी सामान्य बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। गैसेल और हरलोक ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि संपूर्ण विश्व में सभी सामान्य बालकों का जो गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का जो क्रम है वो सिर से शुरू होता है और पैर की ओर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो गैसेल और हरलोक ने दिया है। अगला 11वां पॉइंट है विकास बहुआयामी होता है। इसका मतलब है कि विकास कुछ क्षेत्रों में अधिक और कुछ क्षेत्रों में बहुत ही कम होता है, यानी कम होता है। कहने का अर्थ है कि विकास बहुआयामी होता है। 12वां पॉइंट है कि विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका मतलब यह है कि विकास किसी व्यक्ति अपनी पिछली कक्षा की विकास की दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है। यह उसके परिवेश आदि पर निर्भर करता है। अगला 13वां पॉइंट है कि विकास प्रासंगिक हो सकता है। विकास ऐतिहासिक, परिवेशीय, सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। तात्पर्य यह है कि विकास प्रासंगिक हो सकता है। अगला 14 नंबर पॉइंट है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। विकासात्मक परिवर्तनों की दर में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है और यह आनुवंशिकीय घटकों व सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। जैसे एक 3 साल का बालक औसत 3 शब्दों की वाक्य आसानी से बोल लेता है, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वह योग्यता, यह जो 3 शब्द वाला जो वाक्य है वो 2 साल की आयु में प्राप्त कर लेता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4 वर्ष की आयु में भी वाक्य बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो व्यक्तिक अंतर का भी सिद्धांत होता है। अगला हमारा 15 नंबर पॉइंट है कि वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक समान नहीं होती। वृद्धि एवं विकास की गति की जो दर होती है वो एक समान नहीं होती है। 16 नंबर है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। 17 है वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल कोई आप लोगों को इसमें परेशानी नहीं है कि बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको टच करके बगल में घंटी को भी टच कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाएँ,
अगर आप टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करना चाहते हैं, अलग से हमसे बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर 7858839309 पर मैसेज करें। मैं आपको सारी प्रक्रियाओं को बता दूंगा और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, मिलते हैं कुछ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो में बने रहें, चैनल में बने रहें। धन्यवाद।